सॉरी। आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग। आज हम यानी कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमारे पास दो डिफरेंट मैसेजेस होंगे। हमारा जो कंपाइलर है वो खुद डिसीजन करेगा कि मैंने इन दोनों में से कौन सा मैसेज चलाना है। तो सिनेरियो ये है कि हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि वो अगर नाम अली लिखता है तो हमें एक मैसेज आ जाए यू आर लॉग इन। अगर अली के अलावा वो कुछ भी टाइप करे तो हमें मैसेज आ जाए इनवैलिड यूज़र। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग यूज़र के नाम से। अब हम एक मैसेज शो करवाएंगे कंसोल डॉट राइट टाइप यूज़र फॉर एग्जांपल यूजर इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेगा। अब ये मैसेज आ गया। अब यूजर वेरिएबल के अंदर यहाँ पर हम आउटपुट स्क्रीन से इनपुट ले लेंगे, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। यूजर जो भी यहाँ पर लिखेगा वो हमारे इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले एक मैसेज डिस्प्ले होगा, उस मैसेज के बाद यहाँ पर यूजर जो भी लिखेगा, यानी कि यहाँ पर हमारी स्क्रीन रुक जाएगी। जो भी लिखकर वो एंटर की प्रेस करेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाकर कि यूजर ने क्या लिखा है। यहाँ पर डबल इक्वल लगाएंगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब होगा क्या, ये हमारा एक वेरिएबल है। इन दो इक्वल साइन के राइट साइड पे एक वैल्यू हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है अली। अब कंपाइलर यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि इस लॉजिकल ऑपरेटर के दोनों साइडों पे वैल्यू सेम है, यानी कि यूजर ने भी जो लिखी है वो वैल्यू जो भी यूजर ने लिखा है वो इस वेरिएबल के अंदर होगा। क्या इधर भी अली लिखा हुआ है और इधर हमने अपने यानी कि खुद से कोड में लिख दिया अली। अब अगर ये वैल्यू दोनों सेम हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज शो करवा देते हैं यू आर लॉग इन। बिलफर्ज अगर एल्स कंडीशन लगाते हैं, अगर यूजर ने इसके अलावा कोई और वैल्यू लिख दी है तो हमें मैसेज शो हो जाए इनवैलिड यूजर। अब यहाँ पर हमने पिछले लेक्चरों में देखा था कि कंसोल डॉट राइट लाइन अगर लिखना हो तो CW लिखकर दो दफा टैब की प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, इससे क्या होगा, हमें एक लाइन की स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम एक मैसेज और शो करवा लेते हैं, थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को डैशिंग बनाने के लिए। कंसोल डॉट राइट मैंने फंक्शन कॉल करवाया, इसमें मैं एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देता हूँ, यानी कि ये मैंने एक पैरामीटर पास करवा दिया। ये मैसेज एज इट ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो लास्ट पर आपको पता है स्क्रीन को रोकने के लिए हम एक कमांड लगाते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। तो F5 करके भी आप इस प्रोग्राम को चला सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट बटन है, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये देखें लॉगिन का मैसेज आ गया मुझे, ठीक है। कंपाइलर ने एल्स वाले मैसेज को नहीं पढ़ा। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जब मैंने अली लिखा, ये दोनों वैल्यू जब सेम थी तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ। जब वैल्यू यहाँ से ट्रू रिटर्न होती है, ट्रू कब रिटर्न होगी, जब दोनों साइडें बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। दोनों साइडों पे, इस ऑपरेटर के दोनों साइडों पे वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू। जब ट्रू रिटर्न होगा तो इफ के अंदर जो भी हमने कोड किया होगा वो हमारा चलेगा, एल्स के अंदर जो कोड किया है वो नहीं चलेगा। अगर बिलफर्ज इस ऑपरेटर के दोनों साइडों पे वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो फिर हमें यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। जब फॉल्स रिटर्न होगा तो इफ वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगी, फिर एल्स के अंदर जो लिखा होगा मैसेज वो हमारा चलेगा। अब दोबारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं। यहाँ पर मैं अली फिर मैंने लिख दिया, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि ए कैपिटल मैंने डाल दिया, ठीक है।
अब मैं दोबारा एंटर की प्रेस करता हूँ, हमारे पास मैसेज आ गया इनवैलिड यूजर। तो यहाँ पर मैं एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी कि मैं या ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, दो पाइप साइन लगाऊंगा, ये या के लिए यूज होता है, यानी कि यूजर के अंदर वैल्यू हो अली या यूजर के अंदर वैल्यू हो अली। अच्छा, या कंडीशन में ये होता है, ये मैंने तीन कंडीशनें उसको दी हैं, यानी कि तीन स्टेटमेंट दी हैं, तीन स्ट्रिंग मैंने डिफरेंट दी हैं, एक सारी स्मॉल में है, एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, एक में टोटल मेरी वो जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल में है, यानी कि तीन तरह से मैंने कंपैरिजन करवा लिया। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, यानी कि लिखने वाले ने अगर इस केस में अली लिखा है तो ट्रू हो जाएगा, तो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर उसने इस केस में अली लिखा है, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर उसने सारा ही कैपिटल में लिख दिया है तो तब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि या साइन के लिए क्या होता है, और कंडीशन जब हम लगाते हैं तो उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा इफ वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक हो गया जी। आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक रीजन बनाना आपको सिखा देता हूँ। हैश रीजन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ DE, डिसीजन मेकिंग। ये मैंने थोड़ी सी हेडिंग दे ली, और यहाँ पर हैश एंड रीजन। अब ये रीजन मैंने बना दी, बेसिकली अपने हो सकता है ये मैंने थोड़ा सा लॉजिकली डिवाइड कर दिया कोड को। ठीक है, अभी तो हमारा कोड बहुत यानी कि मुख्तसर सा है, छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं। जब हम आगे जाएंगे, जिस तरह हम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर काम करते जाएंगे, हमारा कोड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे एरे को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम डिसीजन मेकिंग के कुछ और प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लूप्स को डिस्कस करेंगे, लूप्स के बाद फिर हम एरे को डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशनल एरे है, फिर जेनेरिक लिस्ट की बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, लिंक लैम्डा एक्सप्रेशन को देखेंगे, और आईओ स्ट्रीम को देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, और उसके बाद स्टैटिक क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है। यानी कि ये बहुत वसी और प्रोफेशनल कोर्स है हमारा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, आपकी कोड के ऊपर ग्रिप होती जाएगी, हम इसको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लोर करते जाएंगे। अगर किसी व्यूअर को हमारे कोड की कोई कन्फ्यूजन हो रही है, या हम कोई कहीं किसी जगह पे कोई मसला आ रहा है, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे रब्ता करें, मैसेज करें। हमारा कोर्स ये पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं हम ले रहे। तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता करें, अगर कोई मसला आ रहा है तो हम आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। जब कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर हमारी अच्छे से ग्रिप हो जाएगी, यानी कि सी शार्प को हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम विंडो फार्म की तरफ जाएंगे, फिर विंडो फॉर्म्स को हम देखेंगे, फिर विंडो फॉर्म के बाद एसक्यूएल सर्वर को देखेंगे, फिर हम वेब की तरफ चले जाएंगे। हम दो प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पूरे कोर्स में, एक हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी और एक हमारी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट होगा। तो बड़े डिटेल लेक्चर होंगे आगे इंशाल्लाह ताला, तो हमारे साथ रहिए। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो रीजन, ये मैंने अपने इस रीजन में बेसिकली जिस तरह एक फोल्डर बना लेते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, हमारा डिफरेंट टाइप का डाटा होता है कंप्यूटर में, तो हम उसको डिवाइड करके डिफरेंट फोल्डर्स में रख लेते हैं। तो रीजन भी इसी पर्पज़ के लिए, आप जब कोड करते हैं, बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है आपके पास, तो आप इसी तरह उसके छोटे छोटे रीजन बना के उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोड को खुद से लिखेंगे नहीं, आपको एरर्स नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप फिर उसका सलूशन ढूंढेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर ही आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हम हाजिर हैं, तो हमारी टीम हाजिर है आपके लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया।